कराची के जिला जनूबी में 51 इमारतें खस्ता हाल करार। आज से लियारी में मखदूश इमारतों को गिराने का सिलसिला शुरू होगा। गैर कानूनी और नाकिस तामीरात करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लियारी में इमारत गिरने के वाक़े पर वज़ीर आला सिंध ने आज इजलास तलब कर लिया। हादसे का शिकार इमारत पर कमेटी की रिपोर्ट्स का जायजा लिया जाएगा। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने के बाद मुसलसल 60 घंटे की अनथक कोशिशों के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन और मलबा हटाने का काम मुकम्मल। मरने वालों की तादाद 27 तक पहुंच गई, 10 जख्मी भी हुए। इमारत के नीचे पार्क होने वाले 50 रिक्शे कबाड़ में तब्दील हो गए। रुकने कौमी असम्बली नबील गबोल ने लियारी में गैर कानूनी तामीरात का जिम्मेदार SBCA को करार दे दिया। सबसे बड़ा करप्ट इदारा हमारा SBCA है। मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा SBSC को, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को। मैंने अपने मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट सईद गनी को कहा सिर्फ नोटिस देने से कुछ नहीं होता है भाई, नोटिस तो सब दे देते हैं। नोटिस के बाद यही SBCA के असिस्टेंट डायरेक्टर, मेरे पास नाम है उनके, वो जाते हैं, बोला भाई ये नोटिस दिया है, अगर तुम्हें वापस करवाना है नोटिस पैसे दो। हमारा कसूर नहीं था, ये कसूर अगर था बिल्कुल SBCA का, हमने सस्पेंड किया। लेकिन मैं अब सईद गनी को बोलूंगा, आप मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट हो, तो क्या हम ये आपसे भी मुतालबा करें इसकी? भारत को सिफारती महाज पर एक और शिकस्त। ब्रिक्स इजलास में पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने की कोशिशें नाकाम। मुश्तरका एलामिये में सिर्फ वाक़े की मजम्मत की गई। ईरान पर इजराइल और अमरीका के हमलों को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। गजा में गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। ब्रिक्स इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। भारत का राफेल तैयारों के पायलट समेत 4 पायलट्स मारे जाने का इतराफ। एजाज़ात देने के फैसले ने भांडा फोड़ दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हलाकतों को तस्लीम न करने के बाद शदीद अंदरूनी दबाव के बाइस भारतीय फौज ने हलाक भारतीय फौजियों को एजाज़ात देने का फैसला कर लिया। अमरीकी सदर ने रवां हफ्ते हमास के साथ मुआहदा करने का अच्छा मौका करार दे दिया। कहा कि कुछ यरगमाली बाहर आ सकते हैं। इजरायली वजीर आजम आज व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में जंगबंदी और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। कतर में इजराइल और फलस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म हो गया। मुज़ाकरात के लिए आने वाले इजरायली वफ़द के पास हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए इख्तियारात नहीं थे। यौम आशूर पर शहर शहर मातमी जुलूस, गली गली शहदाए करबला का गम। नोहा खानी और मातम बर्पा करके शहदाए करबला को खराजी अकीदत पेश किया गया। मुल्क भर में यौम आशूर पर निकाले गए जुलूस इख्तिताम पजीर हो गए। रोहड़ी में 500 साल कदीमी ज़रिए अक़दस का जुलूस शहदाए कब्रिस्तान पहुंचकर ख़त्म। हैदराबाद में कदमगाह मौला अली शाह से बरामद जुलूस भी मंजिल पर पहुंच गया। करबला के प्यासों की याद में शहर शहर पानी, शरबत और दूध की सबीलें। दिन भर अज़ादारों के साथ आम शहरियों को खाने पीने की अशिया भी फराहम की जाती रहीं। कराची में इमाम हुसैन के नाम से किताबों की मुनफरिद सबील, अज़ादारों को मुफ्त किताबें फराहम की जाती रहीं। मुल्क भर में यौम आशूर पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जुलूसों की हिफाजत के लिए पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात। CCTV कैमरों और ड्रोन से जुलूसों की निगरानी की जाती रही। कई शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। मोबाइल फोन सर्विस भी मुतासिर रही। बुलंद इमारतों पर पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सूबाई इंतजामिया, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को सराहा। बेहतरीन इंतजामात पर वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को खराज तहसीन। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने नया प्रोसीजर जारी कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमेटी ने 29 मई को प्रोसीजर मंजूर किया था। कमेटी की सरबराही चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी करेंगे। चीफ जस्टिस कमेटी का इजलास फिजिकल या वर्चुअल किसी भी तरीके से कभी भी तलब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जारी। पैका एक्ट तरमीम 2025 के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। पंजाब में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काबिल एतराज़ और नफरत अंगेज मवाद अपलोड करने के 25 वाक़यात रिपोर्ट। 19 मुकदमात दर्ज करके 18 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया।
कारगिल में दुश्मन को नाको चने चबवाए, जख्मी होकर भी महाज पर सीसा पिलाई दीवार बने रहे। हवलदार लालिक जान शहीद, निशान हैदर का यौम शहादत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत अस्करी क़यादत का खराज अक़ीदत। मुल्क भर में 10 जुलाई तक शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में नदी नालों और दरियाओं में तग़यानी के खदशात। पंजाब में दरियाओं में कम दर्जे के सैलाब का इम्कान। डेरा गाजी खान में को सुलेमान पर बारिशों से नदी नालों में तग़यानी। वडोर नदी का बंद टूट गया, कई बस्तियों में पानी दाखिल, इलाक़ों मकीनों को मुश्किलात का सामना। नंगर पार्कर पुलिस ने अपनी जान खतरे में डालकर रेले में फंसे 11 सयाहों को बचा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कराची के एक लापता सयाह को तलाश करने की कोशिशें। कराची में शराय फैसल पर बलोच कॉलोनी पुल के करीब रेस लगाती मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। एक शख्स जाँ बहक हो गया, लाश को जिन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुजरावाला में हालात से फरार होने वाले 5 खतरनाक डाकुओं की तलाश के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। मुल्जिमान डकैती, राहजनी और दीगर संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। पाकिस्तानी मवाद ब्लॉक करने के बाद भारत ने बैनुल-अक़वामी मीडिया भी सेंसर करना शुरू कर दिया। आलमी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स का ऑफिशियल एक्स अकाउंट बंद कर दिया। इजरायली फोर्सेस ने यमन में हौसियों पर फ़िज़ाई हमला कर दिया। अहम बंदरगाहों को निशाना बनाने का दावा। इजरायली वज़ीर दिफा के मुताबिक अहम बंदरगाहों समेत यमन में रासिद क़ुतुब पावर प्लांट को भी निशाना बनाया गया। तमाम इलाके हौसियों के कंट्रोल में हैं। अमेरिका के ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले को चीन ने खतरनाक मिसाल करार दे दिया। पहले ताकत फिर अमन का नजरिया महज ताकत की मंतक है और ताकत अमन नहीं ला सकती। ईरान जौहरी मसले का हकीकी हल मशरिक़ वस्ता के बुनियादी मसले फ़लस्तीन को हल किए बगैर मुमकिन नहीं। पेरिस में फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा के साथ चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। टेक्सास में सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में बच्चों समेत 78 अफराद हलाक हो गए। समर कैंप की 10 लड़कियां और एक काउंसलर समेत 41 अफराद लापता हो गए। पानी में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए निकाला जा रहा है। मकान और गाड़ियां पानी में डूब गईं। अमरीकी सदर ने सैलाब से मुतासरा रियासत टेक्सास की केयर काउंटी को आफतज़दा करार दे दिया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ इंजर्ड होकर अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट से बाहर हो गए। हारिस रऊफ को हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार। इंजरी के बायस हारिस रऊफ की बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में शिरकत खतरे में पड़ गई। मेंस अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान ने श्रीलंकन टीम को 9 गोल से आउटक्लास करके मुसलसल दूसरी फतह समेट ली। टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का दूसरा मरहला बेल्जियम के मैथ्यू वेंडर पोयल ने जीत लिया। 209 किलोमीटर का फासला 4 घंटे 45 मिनट और 41 सेकंड्स में तय किया। बरतानवी ड्राइवर लैंडो नॉरिस ने पहली मर्तबा फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रां प्री जीत ली। ऑस्ट्रेलिया के ऑस्कर पियास्ट्री दूसरे और जर्मनी के नेको हॉलिंगबर्ग तीसरे नंबर पर रहे। गर्म मौसम और हीट वेव से तंग यूरोपीय ममालिक के नौजवानों ने पानी पर वॉलीबॉल खेलना शुरू कर दिया। सिल्वेनिया में दरियाए लियोबलियाना में वॉलीबॉल कोर्ट लगाकर टूर्नामेंट करवाया गया। और बेलारूस की आलमी नंबर 1 सबलिंका जर्मनी की एलिसे मिंट्स को शिकस्त देकर विंबलडन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई।